देखो जी, नॉमिनल जीडीपी इज जीडीपी मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइस। अब अगर हम लेट्स सपोज वी आर इन 2019 और हमारे को क्वांटिटी दी हुई है। अब ये मेथड कहता है, प्रोडक्शन मेथड कहता है कि जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई वो इनकम है। पर इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, भैया नेशनल इनकम हम क्वांटिटी में तो दे नहीं सकते। अब हम देश की नेशनल इनकम क्या बताएं, टमाटर आलू प्याज टिंडे जीरा, बहुत अजीब लगेगा ना। तो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट। तो भैया सवाल आता है कि कौन सा रेट ले। तो फिर भैया रेट लिया हमने 2019, क्वांटिटी 2019 की, रेट 2019 का। तो इससे जो नेशनल इनकम निकल के आई उसे कहते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। ओके। फिर रियल जीडीपी, जीडीपी मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस। जैसे क्वांटिटी 2019 की पर रेट बेस ईयर का, लेट्स से रेट ऑफ 2010, तो निकल के आई रियल नेशनल इनकम, रियल जीडीपी। ठीक है। अब सर ये बेस ईयर और करंट ईयर का झोल क्या है, ये नहीं समझ आया। बहुत आसान है। हम कहते हैं कि 1990 बेस ईयर है फॉर द करंट ईयर 1990 टू 99। हम कहते हैं 2000 इज बेस ईयर फॉर द ईयर 2000 टू 2009। हम कहते हैं 2010 इज बेस ईयर फॉर 2010 टू 19। 2020 will be the base year for 2020 to 29। फिर अगला सवाल उठता है, भैया बेटर क्या है, रियल नेशनल इनकम की नॉमिनल नेशनल इनकम। तो बेटा बेटर जो है वो है रियल नेशनल इनकम। नीड, लेट मी एक्सप्लेन। अब जैसे ईयर 2010, इसमें हम मान के चल रहे हैं कि रेट है 20, 2018 में रेट है 50, 2019 में रेट है 90। 2008 में प्रोडक्शन हुई है 4000, 18 में, 2019 में प्रोडक्शन हुई है 3000। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो 2018 से 2019 तक जाते जाते हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो फॉल करी है 25%। मतलब 2019 में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ठीक है, चलो अब हम एक काम करते हैं, अब हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी निकालते हैं। अब जब मैं नॉमिनल नेशनल इनकम निकालूंगा तो 2018 की निकलेगी 4000 इंटू 50 यानी कि 2 लाख। 2019 की निकालूंगा 30 इंटू 90 2,70,000। अब एक लेमैन सोचेगा भैया 2019 बेटर है क्योंकि यहाँ पे इनकम ज्यादा है, बट एक्चुअली में वहां पे तो आउटपुट कम हुआ था। और कितना कम हुआ था? 25%। तो मतलब वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखा पा। पर मैं रियल नेशनल इनकम निकालू तो रियल नेशनल इनकम का फंडा क्या होता है कि रेट हम बेस ईयर का लेते हैं। देखो नॉमिनल नेशनल इनकम जो है, नॉमिनल नेशनल इनकम इज क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इनटू रेट ऑफ करंट ईयर। रियल नेशनल इनकम इज क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इनटू रेट ऑफ बेस ईयर। ओके। तो यहाँ पे 2018 और 2019 इनके लिए बेस ईयर है 2010। तो हम 4000 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 3000 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 80,000 60,000। तो यहाँ पे हमें दिखा कि 2018 इज अ बेटर ईयर। प्लस 80,000 से 60,000 जाने के लिए जो शॉर्टेज आई वो थी 25% और एक्चुअल में भी 25%। तो हम कहते हैं इट इज बेटर फॉर ईयर टू ईयर कंपैरिजन, इट इज बेटर फॉर इंटरनेशनल कंपैरिजन। तभी तो हम पीपीपी फॉलो करते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी। भैया क्योंकि बाहर तो चीजें महंगी है तो चीजों के रेट ज्यादा लगेंगे, हमारे यहाँ चीजें सस्ती हैं तो फिर वो परचेजिंग पावर के हिसाब से निकाला जाता है। तो रियल नेशनल इनकम ही फॉलो करी जाती है, कॉमन एग्रीड यूनिट अकाउंट से ही मल्टीप्लाई करा जाता है। तो इट इज बेटर फॉर इंटरनेशनल कंपैरिजन। फिर इट शो ट्रू इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्री, बिल्कुल ट्रू करा ना, 25% को 25% ही शो करा। तो इस लिहाज से रियल नेशनल इनकम इज बेटर देन नॉमिनल नेशनल इनकम। ओके, यू हैव टू कॉपी दिस पेज, प्लीज कॉपी दिस पेज। नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस वर्सेस नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। जब हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज मनी वैल्यू ऑफ ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, जब हम उन्हें मेजर कर रहे हैं करंट प्राइस पे, मतलब प्राइस प्रिवेलिंग इन दैट ईयर। पर जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस की तो हम बात करते हैं
कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश में प्रोड्यूस हुए मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइसेस। ओके, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में मैंने आपसे पहले भी पूछा तो आप लोगों ने बताया कि कांस्टेंट प्राइस एक बेटर इंडेक्स है, और यही चीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी। कॉज ऑफ चेंज, अब देखो जो कैलकुलेशन की अगर बात करें पहले, फिर हम कॉज ऑफ चेंज में आएंगे, तो इसमें होता है करंट प्राइस इनटू करंट क्वांटिटी, इसमें होता है बेस ईयर प्राइस इनटू करंट क्वांटिटी। जब बेस ईयर प्राइस इनटू करंट क्वांटिटी है तो बेस ईयर तो कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे कॉज ऑफ चेंज सिर्फ क्वांटिटी है, और यहाँ पे कॉज ऑफ चेंज दोनों है, क्वांटिटी भी रेट। कंपैरिजन के लिए नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज नॉट अ गुड टूल, बट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज अ वेरी गुड टूल फॉर कंपैरिजन। ठीक है, ऑल्टरनेटिव नेम नॉमिनल नेशनल इनकम, ऑल्टरनेटिव नेम रियल नेशनल इनकम। ओके, प्लीज कॉपी दिस। GDP deflator is a tool that measures average level of change in the prices of the commodity. बेसिकली ना जीडीपी इन्फ्लेटर कुछ नहीं होता, प्राइस इंडेक्स होता है। कैसे? इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? Q1 यानी करंट ईयर क्वांटिटी इंटू P1 यानी बेस ईयर क्वांटिटी, बेस करंट ईयर प्राइस, अपॉन Q1 इंटू P0 यानी करंट ईयर क्वांटिटी इंटू बेस ईयर प्राइस। ठीक है, यानी P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100। तो ये प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता था। ठीक है, इसे हम 11th में पढ़ते थे, पास्चेस प्राइस इंडेक्स। तो ये वही है, पास्चेस प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है ना, वो मेजर करता है कि कितना चेंज आया प्राइसेस में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि क्वांटिटी तो हमने सेम ही लिया, प्राइस में चेंज है, P1 अपॉन P0 ही आ रहा है बेसिकली, तो इट्स अ प्राइस इंडेक्स। प्लीज कॉपी दिस। इस क्वेश्चन में आपको 2010 के रेट एंड क्वांटिटी दिए हुए हैं कमोडिटी एक्स और वाई के, और 2019 के रेट और क्वांटिटी दिए हुए हैं एक्स और वाई के। आपको नॉमिनल जीडीपी निकालना है 2010 का, 2019 का, रियल जीडीपी निकालना है 2019 का, जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालना है। चलो जी करके दिखाओ। चलो जी देखो, हमें नॉमिनल जीडीपी निकालनी थी, तो नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए 2010 की 50 इंटू 2000, 40 इंटू 1500, 1,60,000। तो 1,60,000 हो गई हमारी नॉमिनल जीडीपी 2010 की। 2090 के लिए 80 इंटू 30,000, 2,40,000 प्लस 1,20,000, तो ये 3,60,000 हो गई 2019। 2019 की रियल जीडीपी निकालने के लिए इस क्वांटिटी को इस रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को इस रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50 इंटू 3,000, 40 इंटू 2,000, 1,50,000 और 80, 2,30,000। जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के लिए 3,60,000 अपॉन 230 इंटू 100, जो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, 156.52। इन्फ्लेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये समझ लो। इन्फ्लेशन इज इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स माइनस 100। तो 156.52, शायद 156.27 है कि 52 है? 52 है सर। 52। तो फिर 156.52 माइनस 100 यानी 56.52% की इन्फ्लेशन। किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? किसी को बच्चे इस क्वेश्चन में दिक्कत? नो सर। चलो फिर ये वाला क्वेश्चन करो। अब इसमें आपको रियल, नॉमिनल, नेशनल इनकम एंड प्राइस इंडेक्स तीनों फाइंड करने हैं करंट ईयर के। ठीक है, ये करंट ईयर के प्राइसेस हैं, ये बेस ईयर के प्राइसेस हैं, ये करंट ईयर की क्वांटिटी है, ये बेस ईयर की क्वांटिटी। हो गया सर। देखो, in order to find real national income, A, B, C, प्राइस ऑफ करंट ईयर ये रहे और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर ये रही।
this comes out to be 200, this comes out to be 600, this comes out to be 250. 1050. Sorry, this is good zero. This is nominal national income. For real national income हम क्वांटिटी तो करंट ईयर की ही लेंगे और प्राइस जो है वो बेस ईयर का ले, ठीक है। तो ए बी सी प्राइस हम ले लेंगे बेस ईयर का 10, 20, 40, क्वांटिटी तो वही रहेंगी 10, 25, 100, 400, 200, इट कम्स आउट टू बी 700, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना, फिर हमें निकालना है प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स इज nominal national income upon real national income into 100, that is 1050 upon 700 into 100, that is 150%. अगर इन्फ्लेशन मांगा होता तो इन्फ्लेशन कितनी होती? 50. 50%. अमेजिंग।